बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। ये जो स्नैक्स हैं आपने लाजमी पहली बात ये कि ना तो ट्राई किए होंगे और ना खाए होंगे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बेहद अच्छी लगेगी। तो आप लोगों से मेरी छोटी सी गुजारिश सिर्फ यही है कि आपने रेसिपी को कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आपको इजीली सारे पार्ट्स आसानी से समझ में आ जाएं। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इसके लिए आपने सिर्फ घर की चीज़ें लेनी है, आपको बिल्कुल बाज़ार जाने का जो झंझट है ना वो भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले ये एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, इसको धो के मैंने छील लिया है। उसके बाद इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। ठीक है, ये देखें, इसको अच्छे से आपने कद्दूकश कर लेना है, ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद आपने इसका पानी जो है वो बहुत अच्छे से आपने निचोड़ लेना है। ठीक है, आपने ज़ोर ज़ोर से ज़रा दबा दबा के अच्छे तरीके से इसका सारा पानी ज़रूर जो है आपने जो है वो निचोड़ लेना है। अदरवाइज़ जो है आपके जो स्नैक्स हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि उसमें जो है ना ग्रिप अच्छी नहीं आएगी अगर वो थोड़े जो है ना नरम पड़ जाएंगे। ये देखें, इस तरह से आपने करना है। ये देखें, ये आलू हमारे रेडी हो गए हैं। ये कच्चे आलू हैं जो हमने लिए हैं। कच्चे आलू को हमने जस्ट ग्रेट किया है और उसका पानी निचोड़ लिया है। अब आपने कोई भी बर्तन ले लें। मैंने ये सॉस पैन लिया है, इसके अंदर जस्ट अगर मेल्ट हुआ हुआ है तो 2 टेबलस्पून डाल दें। अगर आपके पास इस तरह से फ्रीज़ हुआ हुआ है तो आप में 1 टेबलस्पून घी का या कुकिंग ऑयल का डाल देना है। आप कोई भी बर्तन ले लें, 1 कप ले लें या 1 कटोरी ले लें। मैंने ये 1 कटोरी ली है। ये कटोरी मैंने फुल भर के पानी की इसके अंदर ऐड कर दी है। आपने जो भी मयरिंग के लिए पॉट लेना है, ठीक है, वही फिर आपने यूज़ करना है। अब इसके अंदर मैंने ½ टी स्पून जो है नमक डाला है। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है, उसके बाद पानी ऐड किया है 1 कटोरी, और फिर मैंने नमक डाला है ½ टी स्पून। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा पानी तो जस्ट आपने इसके अंदर पोटैटो जो हमने निचोड़ के रखे हुए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको जस्ट फॉर 1 मिनट, ठीक है, सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इसको जो है ना पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। ये देखें, ऑलमोस्ट हमारा जो है ना 1 मिनट होने वाला है। अब हमने इसके नीचे से फ्लेम को कर देना है ऑफ। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया हुआ है और आपने उसी कटोरी से जिससे आपने पानी लिया था उसी मिकदार में आपने गेहूं का आटा, जो हम आटा गूंदते हैं रोटी के लिए, वो मैंने लिया है। ये हम लोग सफ़ेद आटा यूज़ करते हैं जो आजकल मार्केट में मिल रहा है। जिस तरह से आप जो भी यूज़ करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कटोरी आटा मैंने जो है भर के डाल दिया है। जितना पानी शामिल करना है उतना ही आपने आटा इसमें शामिल कर देना है और इस स्टेज पे फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसको अच्छे से आप ज़रा मिक्स कर लें चम्मच की मदद से, क्योंकि अभी ये जो अमेज़ा है ये थोड़ा गर्म है। अब इसको मैं निकाल देती हूँ किसी प्लेट में, किसी बर्तन में निकाल लें। थोड़ा इसको आप ठंडा होने के लिए रख दें, बाद में इसकी डो को हम सेट कर लेंगे। ठीक है, ये इसको मैंने डिश में निकाल के रख दिया। थोड़ा सा इसका मतलब कि बिल्कुल ठंडा नहीं करना, जब थोड़ा थोड़ा सा नीम गर्म सा रह जाएगा ना तब हम इसको सेट करेंगे। अब ये मैंने क्या किया है, एक प्लेट में मैंने 1 अदद प्याज लिया है चॉप किया हुआ मीडियम साइज़ का। उसके अलावा हरी मिर्चें ली हैं 2 से 3 अदद और थोड़ा सा धनिया लिया है। आप प्याज की जगह जो है कोई और भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, कोई स्टफिंग जो भी आप पसंद करते हैं। जी, 2 अदद मैंने बॉयल अंडे लिए हैं, उनको भी आपने ग्रेट कर लेना है। अगर आप अंडे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, या कुछ भी आप इस स्टफिंग में जो भी पसंद करते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से उसका एडिशन कर सकते हैं। अब ये 2 अदद मैंने आलू लिए हैं बॉयल किए हुए, ठीक है, इसको भी हम ग्रेट कर लेंगे। ठीक है, इट्स अपॉन यू कि आप किस चीज़ की स्टफिंग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आपने अंडा डालना है, अपने आलू डालना है, अपने कीमा डालना है, अपने चिकन डालना है। ठीक है, जो भी आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। ये आलू जो है मैंने बॉयल करके रखे थे, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब ये मैंने लिया है ½ टी स्पून मिर्चें ली हैं, दड़ा मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून, ½ टी स्पून नमक, ½ टी स्पून मैंने लिया है सूखा धनिया, ½ टी स्पून मैंने लिया है वो कसूरी मेथी,
और क्वार्टर टी स्पून आपने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, मसाले जो है आप अपनी मर्ज़ी से जो है कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, और इसको आपने अमेज़े को जब अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आपको ये नरम लगे, आपको महसूस हो कि ये नरम है अमेज़ा, तो आपने इसके अंदर या तो 1 चम्मच आप बेसन का डाल लें या 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाल लें। मेरे पास कॉर्नफ्लोर था, मैंने वो डाल दिया। इससे बाइंडिंग भी अच्छी आ जाएगी और ये जो थोड़ा सा इसका नरम नरम सा मटेरियल लग रहा है ये भी थोड़ा थिक हो जाएगा। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस स्टेज पे आपने इसको चख लेना है। अगर नमक कम हो, मिर्च कम हो, वो आपने ऐड कर लेनी है। अब ये दूसरी साइड पे देखें, ये जो हमारा मेज़ा था थोड़ा सा अब लाइट सा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। ठीक है, इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है फ्रीज़ किया हुआ जो था, जमा हुआ मेरे पास घी था, वो ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैंने दड़ा मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च इकट्ठी मिक्स करके रखी हुई थी, वो जस्ट मैंने 1 टीस्पून डाली है इसके अंदर। नमक मैंने पहले ऐड कर दिया हुआ था पानी में, इसलिए मैंने यहाँ नमक ऐड नहीं किया। जस्ट मैंने दड़ा मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च टोटल 1 टीस्पून डाली है। अब इस डो को आपने, चूँकि इसके अंदर आपने घी ऐड किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून, अगर आपके पास मेल्ट हुआ हुआ है तो 2 टेबल स्पून डाल लें आप। और अच्छे से दबा दबा के इस तरह से आपने मसल के इस डो को सेट कर लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है और इसमें किसी भी किस्म के जो लम्स हैं वो ना रहें। ठीक है, ये देखें डो हमारी बिल्कुल सेट हो गई है। अब आपने इसके छोटे छोटे से पेड़े लेने हैं। ठीक है, बहुत बड़े पेड़े नहीं लेने, फिर वो आटा आटा से फील होता है। ठीक है, ये देखें आपने थोड़ा छोटा पेड़ा ही लेना है। ठीक है, अगर आप बहुत मोटी सी तय इसकी बना लेंगी ना तो फिर ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता। आपने ना तो इसकी तय ज़्यादा पतली करनी है ना मोटी, इस तरह से लेनी है। अब ये देखें इसके अंदर आपने जो स्टफिंग रेडी की थी उसका 1 स्पून डाल दें आप और इस तरह से हाथ को घुमाते हुए इसको आप सेट करते हुए आप इसको एक पेड़े की शेप दे दें। इस तरह से ऊपर से अच्छे से बंद कर लें और ये एक टिक्की सी बना लें। ठीक है, ऐसे ये देखें आपकी बहुत अच्छी जो है ये टिक्की जो है रेडी हो जाएगी। ऐसे ही आपने तमाम बाकी जो आपका मटेरियल है उससे भी आपने ऐसे ही ये टिक्कियाँ बना लेनी है, स्टफिंग उसमें स्टफिंग की फिलिंग कर लेनी है। ऐसे ही आपने इसके अंदर स्टफिंग जो है वो फिल कर के सारी आपने जो है टिक्कियाँ रेडी कर लेनी है। और आपको इसके लिए यकीन करें किसी भी किस्म का झंझट नहीं करना पड़ेगा। आपके घर में जो चीज़ें मौजूद हैं वो आप इसके अंदर जो है उसकी स्टफिंग करें और इस तरह से इसको रेडी कर लें। ये देखें हमारी तमाम टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। अब हम इसके लिए एक लई सी बना लेंगे, एक ऐसा घोल तैयार करेंगे जिसमें इसको हमने डिप करना है। उसके लिए भी हमने ना तो कोई अंडे लेने हैं, ना बाज़ार से कोई हमने ब्रेड क्रम्स लेने हैं, ना कोई डबल रोटी मंगवानी है। जस्ट आपने आधा कप मैंने गेहूं का आटा डाला है और उसमें 3 चुटकियाँ मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, ऐसे ही थोड़ा सा ही क्वार्टर टी स्पून नमक और 3 चुटकियाँ हल्दी मैंने ऐड कर दी है। और ये जो लास्ट में डाला है मैंने, इसमें तिल डाले हैं, जो नानों पे तिल लगते हैं ना, सफ़ेद तिल, वो तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, और अब इसका एक घोल सा आपने रेडी कर लेना है। इसको थिक नहीं करना ज़्यादा, क्योंकि अगर आप थिक करेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा मोटी सी परत जो है, मोटी सी लेयर आ जाएगी टिक्की के ऊपर। आपने इसको थोड़ा पतला ही रखना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और आपने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। ये देख लें इस तरह की कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर लें आप, हरा धनिया जो है वो मैं ऐड करना भूल गई थी, वो आप ऐड कर लें इसके अंदर। ये देखें इस तरह से आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना। अब मैंने ये ऑयल गरम कर लिया है। ठीक है, मीडियम तकरीबन आपने ऑयल गरम करना है, बहुत ज़्यादा भी गरम नहीं करना। ठीक है, आपने मीडियम ऑयल गरम करना है। बहुत ज़्यादा अगर ऑयल गरम हो जाएगा तो एकदम टिक्कियाँ जल जाती हैं। ठीक है, आपने ऑयल तकरीबन मीडियम रखना है। अब इस तरह से आपने टिक्की को डिप करते जाना है इस घोल के अंदर और इस तरह से आपने तमाम जो स्नैक्स हैं अपने रेडी कर लेने हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करना बनता है, शेयर करना बनता है।
तो जल्दी से लेके आएँ अपनी प्यारी सी फिंगर को हरकत में, क्योंकि हरकत में होती है हमेशा बरकत। जितने भी नए लोग हैं लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें और लाजमी इस रेसिपी को आप ट्राई करें और इंजॉय करें। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी है और इसके लिए हमें कोई भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ती। इजीली ये बन भी जाती हैं। इसको आप केचप के साथ, चिली सॉस के साथ, जो भी इसके साथ आप चटनी पसंद करते हैं उसके साथ आप इसको सर्व करें। अभी मैं अंदर से भी आपको ये चेक करवाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका जो है टेस्ट भी है और इसकी जो है लुक भी आप देख सकते हैं। बहुत ही यमी किस्म की इसकी लुक आई है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। ये देखें, इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें जी, अंदर से देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आई है। चलें, इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह।